हेलो, कैसे हैं डॉक्टर? स्वागत है आपका एनकेएस लाइव लर्निंग पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं। एमसीसी ने अपनी राउंड 3 की शेड्यूल जारी कर दी थी और अब उन्होंने अपनी सीट मैट्रिक्स भी जारी की है, जिसमें 3 तरह की सीट्स आपको देखने के लिए मिल रही हैं। पहली है आपको न्यूली एडेड सीट्स, जो इस बार के काउंसलिंग में ऐड हुई हैं बहुत सारे कॉलेजों में। आप देख सकते हैं कि इसमें ना ही सिर्फ नॉन क्लिनिकल बल्कि क्लिनिकल सीटें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ कि इस जगह पे जनरल मेडिसिन भी देखने को मिल रही है, ईएनटी देखने को मिल रही है, ऑर्थोपेडिक्स भी है, रेडियोथेरेपी भी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एनेस्थीसिया की भी सीट है, ईएनटी सर्जरी ये सब की, साथ ही साथ गायनी की सीटें भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो है ऐड किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही हैं और टोटल सीटें जो हम लोग इनमें देख सकते हैं आपको, वो न्यूली एडेड सीट्स में वो लगभग हो जा रही हैं आपको। अगर गौर से देखा जाए इसको, तो लमसम ये कुल मिलाकर के 292 सीटें आ रही हैं। और इसके साथ ही यहीं पर बात हमारी ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद अब हम लोग चल कर के देखेंगे। ये तो पहली हो गई। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्लियर वैकेंसी उसे कहते हैं जो कि सीटें आपको सेकेंड राउंड में अलॉट हुई थी और उस पर रिपोर्टिंग ना की कैंडिडेटों ने और उन्हें छोड़ दिया गया। तो वो जो सीटें होती हैं वो क्लियर कट वैकेंसी बन करके आती हैं यहाँ पे। अब इसके बाद इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को डीएनबी कोटे के साथ साथ एमडी और एमएस की सीटें भी नज़र आ रही हैं, जो कि ऑल इंडिया कोटे में हैं। इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ साथ डीम्ड कॉलेजेस की सीटें भी देखने को नज़र में आएंगी। तो कट ऑफ को रिवाइज करने के बाद जो भी उम्मीदवार बढ़ना चाहते हैं, आपको चाहे मैनेजमेंट कोटे में या एनआरआई कोटे में, जिनका स्कोर काफ़ी कम था मगर बजट ठीक ठाक है, तो वो कहाँ पर कितनी फ़ीस लग रही है और किस तरह से, मतलब आपको बॉन्ड की जानकारी या फिर किसी भी तरह की हिडन चार्जेस या रिपोर्टिंग इश्यूज़, तो वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ अब हम लोग देख रहे हैं ये फ़ाइल काफ़ी बड़ी है चूँकि, तो इसमें हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको ये क्लियर कट वैकेंसी जो है नज़र आ रही है इस बार, जो कि हर साल वहाँ से भी काफ़ी फ़ोन आते थे कि हमें दूसरे राज्यों में मतलब किस तरह से सीटें भरे, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आधा से अधिक जो आप इसमें देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर की ही सीटें हैं, क्योंकि उधर में लोग जो है काफ़ी कम मूव करते हैं। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद अगर हम लोग बात करें तो और अन्य राज्यों को यहाँ पे देखा जाए तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में एनआरआई की भी सीटें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें इस जगह पे, तो जो इस जगह पर आपको पिम्स लोनी में आप देख सकते हैं गायनी की 3 सीटें खाली हैं, जो कि क्लियर कट वैकेंसी में हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रही हैं, जो आप देख रहे हैं कि क्लिनिकल सीटें इतने ज़्यादा नंबरों में हमारे सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि आपको थर्ड या फोर्थ राउंड तक आपकी मनचाही सीट अलॉट हो सकती है। और इस बार जो रेशियो देखा जा रहा है वो पिछले साल के बनिस्बत थोड़ा ज़्यादा है। और इसमें बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो सेल्फ फाइनेंस पेड सीट और ख़ासकर एनआरआई सीटें हैं, इनमें देख सकते हैं आप। और काफ़ी ब्रांचेज है, जैसे सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स देख सकते हैं, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, सबकी सीटें इसमें देखने को मिल रही हैं। हर साल जो है आपको रेडियोलॉजी, डर्मा और गायनी, साथ ही साथ जनरल मेडिसिन, ये 4 ब्रांचेस जो हैं काफ़ी पॉर्स ब्रांचेस मानी जाती थी। मगर 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर मेडिसिन है उसकी जो आपको क्रेज़ उम्मीदवारों में देखने के लिए मिल रही है वो इससे ज़्यादा हो गई है। और न्यूक्लियर मेडिसिन आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही सीटें उपलब्ध होती हैं और उसने रेडियो की डिमांड को भी थोड़ा सा कम कर दिया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं अभी न्यूक्लियर मेडिसिन की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। साथ ही साथ डीएनबी में भी आपको अच्छे स्लॉट्स में सीटें निकल कर के आती हुई नज़र आ रही हैं।
तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर के अगर इसकी हम लोग टोटल सीटें यहाँ पर देखते हैं, तो टोटल सीटों की गणना करने के बाद यहाँ पे आपको 10,101 सीटें, जो कि पिछले बार मतलब आपको अभी हमने देखा 292 न्यूली एडेड सीट थी। साथ ही साथ यहाँ पे 10,101 जो है आपको क्लियर वैकेंसी है। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों वर्चुअल वैकेंसी। वर्चुअल वैकेंसी उन्हें कहते हैं जो राउंड 2 में आपको अलॉट हो गई थी, मगर आपने अपग्रेडेशन में डाल करके रखा है। जो भी कैंडिडेट हैं वो अगर इनकी सीटें अपग्रेड हुई तो ये खाली होकर के नए उम्मीदवार जो इनको अपनी चॉइसेस में भरेंगे उन्हें अलॉट हो जाएगी और उन्हें नए ब्रांच मिल जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने अपग्रेड नहीं किया तो इन्हीं ब्रांचेस के साथ उन्हें रिटेन करना पड़ेगा, और इसके बाद अगर इन फिर भी छोड़ते हैं तो इनकी जो सिक्योरिटी मनी है उसे जब्त कर ली जाएगी। तो वर्चुअल वैकेंसी में अगर हम लोग देखें तो इसमें ज़्यादातर देखिए जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। साथ ही साथ गायनेकोलॉजी की भी सीटें यहाँ देखने को मिल रही हैं। एनेस्थीसियोलॉजी जिन लोगों को मिली उन्होंने देखिए एक ही कॉलेज में आप देख सकते हैं, ये जो आंध्रा मेडिकल कॉलेज है इसमें अगर देखें हम लोग तो एनेस्थीसियोलॉजी की अकेले यहाँ पर 4, 5, 6, उसके बाद 7, 7 सीटें एक ही कॉलेज में आपको अपग्रेडेशन में डाली हुई नज़र आ रही हैं। और आंध्रा मेडिकल कॉलेज में ही आधी से अधिक सीटें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अपग्रेडेशन में डाली हुई है, जो ये वर्चुअल वैकेंसी आपको नज़र आ रही है। तो इसमें जो है यहाँ पर आप इसको एक अपना अच्छा ऑप्शन लेके चल सकते हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, और साथ ही साथ जो मतलब चाहते हैं कि इसी वर्ष उन्हें कोई ब्रांचेस मिल जाएं। और उसके बाद फिर हम लोग आगे चले अगर डीम्ड की तरफ, तो डीम्ड की तरफ अगर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ कर के देखें थोड़ा, तो यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे उसी तरह से जो कॉलेजेस हैं। इसमें आपको देखिए रिम्स रांची में, झारखंड में भी आपको नज़र में आ रही हैं काफ़ी सीटें। जनरल सर्जरी की यहाँ पर आपको 4 सीटें अपग्रेडेशन में डाली हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्लिनिकल सीटों में आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसमें आपको ब्रांचेस के साथ अपने चॉइस की प्रायोरिटी को भी ढंग से अरेंज करना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ज़्यादातर जनरल सर्जरी और एनेस्थेसियोलॉजी की जो सीटें हैं वो आपको अपग्रेडेशन में डाली हुई हैं। तो जिनका स्कोर कम है, जो अभी कट ऑफ रिवीजन के बाद रिवाइज होकर के आए हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर बन सकता है राउंड 3 और राउंड 4 में भी। अगर उन्हें अपग्रेड होकर के नहीं मिला तो इसी ब्रांचेस के साथ वो रिटेन करना चाहेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग कुल सीटों की बात करते हैं वर्चुअल वैकेंसी में, तो वर्चुअल वैकेंसी में कुल सीटें जो हमारे सामने निकल कर के आई हैं वो हैं 18,076 सीटें। तो 292 हमारे पास थीं आपको न्यूली एडेड सीट। उसके बाद 10,101 सीटें जो थी वो क्लियर कट वैकेंसी है, और 18,076 सीटें जो हैं ये आपको वर्चुअल वैकेंसी है, जो कि एमडी, एमएस, डीएनबी तीनों को मिला करके यहाँ पे हो रही है। तो अब आप लोगों को अभी राउंड 3 में इतनी ज़्यादा सीटें देखने को पहली बार मिल रही हैं, पिछले साल से ये थोड़ा ज़्यादा हैं। तो इसका आप पूर्ण रूप से इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको ध्यान रखना है कि चॉइस फिलिंग में आपका सीक्वेंस सही हो, चॉइस आपने लॉक कर दी हो। उसके बाद किसी भी तरह की आपकी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हों उसे आप पहले से अपग्रेड करके रख ले। साथ ही साथ बॉन्ड, स्टाइपेंड, बैंक गारंटी हो, या लो स्कोरर हैं आप एनआरआई में मूव कर रहे हैं, या आपको किसी की पेड सर्विस की ज़रूरत है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे हमारी पेड सर्विस लेकर के किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी स्टेट के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जैसे ही और कुछ नई खबरें आती हैं उसको मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद।